Assalamualaikum grade 7. I hope you will be doing well. This is your computer online video lecture, and in this lecture we are going to read page number 30 to 34, and we will also discuss about question A part 9 and question E part 4 of unit number 2 software basics. So let's start our today's lecture. Students, कल हमने विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में डिस्कस किया. पेज नंबर 29 पर एक टॉपिक है जो हमारा कल रह गया था, यू नीड टू नो. इसमें स्टूडेंट्स आपको बताया गया है कि इफ़ यू यूज़ विंडोज़ एक्सप्लोरर फ्रीक्वेंटली, यानी अगर आप अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर को बार बार यूज़ करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने टास्क बार पर विंडोज़ एक्सप्लोरर के आइकन को पिन कर लें. विंडोज़ एक्सप्लोरर के आइकन को अपने टास्क बार पर पिन करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं. नंबर 1 स्टेप है स्टूडेंट्स कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपके सामने स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जहां से आप ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे. ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने के बाद आपको उसका मेन्यू शो होगा, जहां से आप क्लिक करेंगे एक्सेसरीज़ पर. एक्सेसरीज़ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक्सेसरीज़ मेन्यू अपीयर होगा, जहां से आप विंडोज़ एक्सप्लोरर के आइकन पर क्लिक करेंगे. विंडोज़ एक्सप्लोरर के आइकन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगी, जहां पर लिखा होगा पिन टू टास्क बार. जब आप पिन टू टास्क बार पर क्लिक करेंगे तो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर का जो आइकन है वो आपके टास्क बार पर शो होगा आपको. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको बार बार स्टेप्स को फॉलो नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्टली अपने टास्क बार से विंडोज़ एक्सप्लोरर के आइकन को क्लिक करके अपनी विंडोज़ एक्सप्लोरर की स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इमेज व्यूअर. उसको रीड करते हैं. इमेज व्यूअर. An image viewer is a computer program that can display stored graphical images. In Windows 7, default image viewer is Windows Photo Viewer. It is an image viewer developed by Microsoft. It was also included with Windows XP under the name of Windows Picture and Effects Viewer. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमेज व्यूअर मीन्स जिसके थ्रू आप इमेज को व्यू कर सकते हैं. बहुत इजी डेफिनेशन है कि इमेज व्यूअर एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्टोर्ड ग्राफिकल इमेजेस को डिस्प्ले करता है. विंडोज़ 7 में ये विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर के नाम से मौजूद है एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट. Windows Photo Viewer can show pictures, display all pictures in a folder as a slideshow, reorient them in 90-degree increments, print them either directly or via online print service, send them in email or burn them to a disk. स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, ये किस लिए यूज़ होता है. नंबर 1 स्टूडेंट्स, जो इसका मेन फ़ीचर है वो ये कि हमें ये पिक्चर्स को शो करवाता है. नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये किसी भी फोल्डर में मौजूद तमाम पिक्चर्स को एज ए स्लाइड शो डिस्प्ले करता है. स्लाइड शो का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपकी पिक्चर्स ऑटोमेटिकली मूव करती हैं, आपको बार बार बटन को प्रेस करना नहीं पड़ता. नंबर 3 पॉइंट इज़ यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ पिक्चर. Number 4th point is that you can print your picture either directly or via online print service. Number 5th point is कि आपने अगर किसी को ईमेल सेंड करनी है तो आप पिक्चर को एज ए ईमेल भी सेंड कर सकते हैं. और इसमें एक और ऑप्शन होती है burn them to a disk, जिसमें आप अपने पिक्चर को किसी भी CD में सेव कर सकते हैं. View pictures in Windows Photo Viewer. अब स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे कि हम विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर में किस तरह से पिक्चर को व्यू कर सकते हैं. नंबर 1, ओपन द पिक्चर्स लाइब्रेरी बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिकिंग पिक्चर्स. नंबर 2, इन द पिक्चर्स लाइब्रेरी ओपन द फोल्डर दैट कंटेन्स द पिक्चर्स दैट यू वांट टू व्यू एंड देन क्लिक द पिक्चर. Number 3, click preview from the pop-up menu. Windows Photo Viewer screen will appear. First of all students, you will click on start button. The start menu will appear. After this you will click on pictures from the start menu. Number 2 students, आप पिक्चर लाइब्रेरी में से उस फोल्डर को ओपन करेंगे जिसमें पिक्चर्स मौजूद हैं that you want to view and then click the picture. इसके बाद स्टूडेंट्स, आप अपनी पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप मेन्यू शो होगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. वहाँ पर आपको प्रीव्यू की ऑप्शन नज़र आएगी. जब आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर की स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी. यू नीड टू नो.
If the picture appears sideways, we can rotate it by clicking rotate clockwise or rotate counterclockwise. स्टूडेंट्स, विंडोज़ फोटो व्यूअर में एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू आप अपने पिक्चर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज भी और काउंटर क्लॉकवाइज भी। उसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो इस तरह से एरोज़ बने हुए हैं, अगर आप राइट साइड के एरो को क्लिक करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगी और अगर आप लेफ़्ट साइड के एरो को क्लिक करेंगे तो ये काउंटर क्लॉकवाइज आपकी पिक्चर रोटेट हो जाएगी। नंबर 4, to change the magnification level to zoom in on the current picture, click the change display size button and then drag the slider up to zoom in on the picture. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि समटाइम्स हमें पिक्चर को जूम इन करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी पिक्चर को बड़ा करके देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए यहाँ पर एक बटन मौजूद है जिसके थ्रू हम अपने साइज़ को पिक्चर के चेंज कर सकते हैं। ये जो प्लस का साइन है, यहाँ से स्टूडेंट्स आप इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे स्लाइडर अप टू जूम इन, यानी आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी पिक्चर जूम इन होती जाएगी। Number 5, to view the picture at its actual size, click actual size to make the entire picture fit in the Windows Photo Viewer window. Click fit to window. स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि अब आपकी पिक्चर दोबारा से अपने एक्चुअल साइज़ में आ जाए तो उसके लिए आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर एक्चुअल साइज़ में आ जाएगी। Number 6, to view the previous picture, click on this button and for next picture click on this button. जी स्टूडेंट्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब हमने किसी भी पिक्चर को प्रीवियस पिक्चर को देखना होता है तो हम लेफ़्ट एरो की तरफ जो ये बटन है इसको क्लिक करते हैं और जब हमने नेक्स्ट पिक्चर की तरफ मूव करना होता है तो हम ये राइट एरो पर क्लिक करते हैं। नंबर 7, टू व्यू पिक्चर्स एज ए स्लाइड शो, क्लिक प्ले स्लाइड शो। जी स्टूडेंट्स, ये हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है कि अगर आप अपनी पिक्चर को एज ए स्लाइड शो देखना चाहते हैं, एज ए स्लाइड शो व्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये स्लाइड शो का बटन है, आप इसको प्ले करेंगे। नंबर 8, टू एंड द स्लाइड शो प्रेस एस्केप की और राइट क्लिक द स्लाइड शो एंड देन क्लिक एग्जिट। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी स्लाइड शो को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की को प्रेस करें, या फिर स्टूडेंट्स दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने स्लाइड शो के बटन पर राइट क्लिक करें और देन आप एग्जिट पर क्लिक करें। बर्न पिक्चर्स टू अ CD or DVD. We can store pictures on a CD or DVD. To begin burning in Windows Photo Viewer, click Burn on the toolbar, click Data Disk. After choosing the burning option, we can copy more pictures and additional files to the data CD or DVD. इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम विंडोज़ फोटो व्यूअर के थ्रू अपनी पिक्चर्स या फाइल्स को किसी भी CD या DVD में स्टोर कर सकते हैं, उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, आप अपने टूल बार में से क्लिक करेंगे बर्न की ऑप्शन पर। जब आप बर्न पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगी डाटा डिस्क। वहाँ से आप डाटा डिस्क को जब क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी पिक्चर्स या फाइल्स हैं वो आपके CD या DVD में स्टोर हो जाएंगी। यू नीड टू नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप किसी को अपनी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो सबसे पॉपुलर वे जो है वो ये कि आप उसको ईमेल के थ्रू एज ए अटैचमेंट दूसरों को सेंड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी पिक्चर जो है वो रीसाइज्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली और उसका साइज़ छोटा हो जाता है और इजीली वाया ईमेल आप अपनी पिक्चर को सेंड कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपनी पिक्चर को एज ए ईमेल सेंड कर सकते हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, आप विंडोज़ फोटो व्यूअर के टूल बार में से ईमेल पर क्लिक करेंगे। नंबर 2 स्टूडेंट्स, जब आप ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक अटैच फाइल्स का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी पिक्चर का साइज़ सेलेक्ट करेंगे कि आप अपने पिक्चर का साइज़ स्मॉल रखना चाहते हैं, स्मॉलर, लार्ज, ओरिजिनल साइज़ जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स यू विल क्लिक ऑन अटैच बटन। जब आप क्लिक करेंगे अटैच बटन पर तो आपके सामने एक न्यू ईमेल मैसेज की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और आपकी पिक्चर उस मैसेज में अटैच हो जाएगी। देन यू विल क्लिक ऑन सेंड बटन। मिनी एक्सरसाइज, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ विंडोज़ फोटो व्यूअर इन विंडोज़ 7?
The answer of this mini exercise question is on page number 30. Open the page number 30. You will learn from Windows Photo Viewer to our disk. Students, now open the page number 43. Question A part 9 is what is the use of image viewer? The answer of this question is also on page number 30. Come to page number 30. You will learn from an image viewer to fax viewer. Now come to page number 45. Question E part 4 is write a comprehensive note on the following. Part A is image viewer. The answer of this question is on page number 30. Come to page number 30. You will learn from an image viewer to our disk. Part B of question 4 is device driver. The answer of this question is on page number 25 plus 26. Open the page number 25. You will mark from a small program. Now come to page number 26 to card etc. Okay students, that's all for today. We will meet inshallah in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.